Welcome to your maths class. Students, we are doing chapter number 4, quadratic equations from your NCERT book. So, before starting today's topic, let me share its learning outcome. After watching today's video, you will be able to find the solutions of quadratic equations by factorization method. बेटा लास्ट हमने जब लेक्चर किया था उसमें हमने बताया था व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज के लेक्चर में हम करेंगे, जो आज की वीडियो उसमें हम बताएंगे कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, और उसमें भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आज हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से डील करेंगे. So we are going to start with exercise 4.2, question number 1. Before starting the questions, what are the steps to factorize quadratic equations? First of all, write the equation in the standard form. आपको इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा. उसके बाद देखोगे कि क्या वो जो आपकी इक्वेशन है उस पर कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो रही. चेक फॉर एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी. अगर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से वो फैक्टराइज हो रही है तो आप उसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी से फैक्टराइज कर लोगे. अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे. ठीक है. आफ्टर दैट, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर हमारी अप्लाई नहीं हो तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे. हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. Question number 1. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6. तो स्टेप 1 क्या था, चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है. देखिए सब हाईएस्ट डिग्री, उससे कम और उससे कम. पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ऑलरेडी लिखा गया है, तो दैट मीन्स इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ चेक फॉर एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी. देखिए दो तीन आइडेंटिटीज है हमारे पास. जा तो a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए लगेगी है ना, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इनमें से कोई भी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई नहीं हो रही है. इट मीन्स ये हमारा जो है इनमें से नहीं कोई भी मेथड लगेगा. हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करनी है. ओके. अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इससे पहले 8th में कर चुके हैं. 8th में करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर चुके हैं 9th में भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फिर इसी साल आप चैप्टर नंबर 2 में इसको किया था. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहले हम सम देखते हैं, है ना. सम होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, दैट इज सम. यहाँ पे सम 1 आ गया. प्रोडक्ट होता है हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को. तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12. अब हमें स्प्लिटिंग इस ढंग से करनी है, कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, प्रोडक्ट उनका माइनस 12. अगर हम 12 के फैक्टर्स लिखें क्या आएंगे, 1 इंटू 12 12, 2 6 12, 3 4 12. अब देखिए 1 और 12 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास तो सम नहीं बनेगा 1, है ना. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिजेक्टेड. सेकेंड 2 और 6 को भी अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास या तो 8 बन सकता है या 4 बन सकता है. इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड. नाउ लेट्स टेक 3 एंड 4. 3 प्लस 4 7 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, और 3 माइनस 4 इज माइनस 1. और हमें इसमें से रिक्वायरमेंट किसकी है, 1 की. इट मीन्स हम 1 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस 3, और 12 हो गया 4 इंटू माइनस 12 हो गया 4 इंटू माइनस 3. तो दो हमें नंबर ऐसे मिल गए. सो वी विल राइट इट एज 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म्स कौन से टेबल में कॉमन आ रही है, 2 के. x की यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन. We are left with x plus 2.
यहाँ पे -3x और -6 में से -3 कॉमन हुआ, so in the bracket we have x plus 2. Again this x plus 2 will be common, x plus 2 into 2x minus 3. ठीक है, जब हमने x plus 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये चीज तो बाहर चली गई, x plus 2 और x plus 2, so we are left with 2x minus 3. So either this factor will be 0 or this factor will be 0, either x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और यहाँ हो गया हमारे पास 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2. So therefore solutions को हम इक्वेशन के केस में रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 and 3/2. I hope it is clear to you. Let's take one more example to complete it, to completely understand it. Our equation is √2x square plus 7x plus 5 √2. It is in the standard form and no algebraic identity is applicable to it. So here sum is 7 and product is, product होता है एक्सट्रीम टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। √2 into 5 √2, तो जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, 5 2s are 10. अब ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने पे 7 बने और मल्टीप्लाई करने पे 10, तो 10 के फैक्टर्स 1 10s are 10 एंड 2 5s are 10. देखिए फर्स्ट केस 1 और 10 से तो 11 बनेगा या 9 है ना, और 5 और 2 से बन जाएगा, 5 plus 2 is 7 and 5 minus 2 is 5 plus 2 is 7 and 2 into 5 is 10. तो first is rejected, we are taking the second one. इसको हम लिख सकते हैं 2 plus 5. तो then we get, write it here, √2x square plus 2x plus 5x plus 5 √2 is equal to 0. अब यहाँ पे कॉमन की बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है। देखो बेटा 2 को हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बताती हूँ आपको। 2 को हम लिख सकते हैं √2 into √2, ठीक है। क्यों लिखा मैंने ऐसे, अगर आप भूल चुके हो तो एक बार फिर बताते हैं, √2 into √2, इट विल बी √2 स्क्वायर, और √2 होता है 2 की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई होती है, कैंसिल हो गया तो 2, तो 2 होता है √2 into √2. अब यहां से कॉमन क्या आएगा, देखो यहां से √2 और ये √2 कॉमन, और x की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई x। यहां से √2x निकल गया, एक x रह गया और यहाँ पे सिर्फ √2। सिमिलरली यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, तो +5 कॉमन, x plus √2. Now again x plus √2 is again common, x plus √2 और ब्रैकेट में हो गया √2x plus 5 is equal to, now again plus 5 is equal to 0. Now again we have two factors, either first is 0 or second factor is 0. So here, from here we get x is equal to -√2 and from here we get √2x is equal to -5, x आ गया -5/√2. डिनोमिनेटर में √2 आया, मैं इसे रैशनलाइज कर रही हूँ √2 से मल्टीप्लाई करके, -5 √2/2. Therefore
roots of given equation are minus root 2 and minus 5 root 2 by 2. Let's take one more example. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय 8. बेटा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है क्योंकि पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ना ही कोई फिलहाल तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है. सबसे पहले देखो, जब भी फ्रैक्शन में आते हैं हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. हम पहले फ्रैक्शन को इसमें रिमूव कर रही हूं मैं. मल्टीप्लाइंग बाय 8, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 8, क्या बन गया 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करिए 8 2 जार 16x स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं हम, देन माइनस 8x, देन 8 इंटू 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. देखो 16 भी होल स्क्वायर है, 1 भी होल स्क्वायर है. वी कैन राइट इट एज 4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, यही आइडेंटिटी बन गई विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. तो ये बन गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है तो वी विल राइट इट 2 टाइम्स. इस फैक्टर को 2 बार लिखोगे. नाउ इधर आपका 4x माइनस 1 इज 0 और सेकेंड वाला फैक्टर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर वी गेट 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड 4x माइनस 1 से यहाँ इज इक्वल टू 1 में आ गया. ये साइड चेंज की, x की वैल्यू 1 बाय 4. देयरफॉर रूट्स आर 1 बाय 4 एंड 1 बाय 4. चलिए पेपर में आइडेंटिटी अगर नहीं लगानी आती, इसी की स्प्लिटिंग में मिडल टर्म करनी पड़े तो कैसे करेंगे. लेट्स डू दैट ऑल्सो. यहां तक सिंप्लीफाई हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तक. अब हमें वहां पे आइडेंटिटी का नहीं पता लग रहा कैसे लगानी है. वी कैन डू द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑल्सो. देखो यहाँ पे सम हो गया माइनस 8 और प्रोडक्ट हो गया 16 इंटू 1 16. अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 8, तो ये बन जाएंगे बेटा माइनस 4 एंड माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू माइनस 4. सो वी विल गेट 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 16 4 का मल्टीपल है तो 4 कॉमन, 4x कॉमन, वी गेट 4x माइनस 1. यहाँ से माइनस 1 कॉमन, वी गेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगेन 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 is equal to 0. So we get 4x is equal to 1, x is equal to 1 by 4. Similarly 4x is equal to 1, x is equal to 1 by 4. तो आप कोई भी मेथड लगाइए, मेथड करेक्टली लगाना है, लेकिन अगर फैक्टराइज पूछा गया तो आपको फैक्टराइज ही करना है. आई होप अब आपको समझ आ गया जो हमारी आज की लर्निंग आउटकम थी, हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग factor method. Factorization से how to find the solutions of the quadratic equation. Now you will try these questions again and we will meet again tomorrow with another questions. Thank you for watching beta.